नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। हम आपके लिए लेके आए हैं एक अष्टवक्र की कथा। चलिए सुनाते हैं। अष्टवक्र एक महान ऋषि थे जो जन्म से ही शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। शरीर भले ही विचित्र था, लेकिन उनका ज्ञान गहरा और विलक्षण था। उनके पिता कहोड़ ऋषि वेदों के विद्वान पंडित थे। वे अपने ससुर उच्छालक ऋषि के आश्रम में पत्नी सुजाता के साथ रहते थे और रोज रात भर वेदों का पाठ करते थे। जब सुजाता गर्भवती हुई तो उनका बच्चा गर्भ में ही वेदों को सुनने लगा। एक रात उसने गर्भ से ही कह दिया, पिताजी आप वेद तो पढ़ते हैं लेकिन सही उच्चारण नहीं करते। आपकी कृपा से मैंने गर्भ में ही वेदों का पूरा ज्ञान पा लिया है, लेकिन केवल शब्द दोहराने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान और सत्य तो आत्मा में होती है, न कि शब्दों में। यह सुनकर पिता कहोड़ और उनके साथ बैठे ऋषि चौंक गए। कहोड़ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गर्भावस्था बालक को श्राप दे दिया, जैसे तू वर्कवाणी करता है वैसे ही तू 8 जगह से वर्क होकर जन्मेगा। समय आने पर बच्चा पैदा हुआ और सच में उसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया अष्टवक्र। अष्टवक्र के जन्म से पहले ही उनके पिता अरस कहोड़ धन की जरूरत के कारण राजा जनक की सभा में शास्त्र करने चले गए। वहाँ एक बड़ा आयोजन हुआ था। राजमहल के सामने हजारों गाय, जिनके सींगों पर सोना चढ़ा था और गले में हीरे जवाहरात लटक रहे थे, घोषणा की कि जो विद्यमान वाद विवाद में विजय होगा वही इन गायों को ले जाएगा, और हारने वाले को मृत्यु भी दी जा सकती थी। कहोड़ ऋषि का मुकाबला राज के महापंडित वंदिन से हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कहोड़ शस्त्र में हार गए और नियम के अनुसार वंदिन ने उन्हें जल में डुबोकर मरवा दिया। कई दिन बीत गए लेकिन कहोड़ वापस नहीं लौटे। यह देखकर उदालक ऋषि अष्टवक्र के नाना ने खोज करवाई और पता चला कि कहोड़ की मृत्यु वंदिन के हाथों हो चुकी है। यह दुखद सत्य अष्टवक्र से छुपा लिया गया। वह अपने नाना को ही अपना पिता समझता रहा। 12 साल बीत गए। अष्टवक्र ने केवल गर्भ में ज्ञान पाया था, बल्कि आश्रम में भी लगातार पढ़ाई करके वह एक महान विद्वान बन चुका था। 12 वर्ष के गहन अध्ययन के बाद अष्टवक्र अत्यंत बुद्धिमान हो चुका था। उसकी बुद्धि को लोग ब्रह्मा के समान मानते थे। एक दिन अचानक उसे सच का पता चला कि जिसे वह अपना पिता समझता था वह तो उसके नाना है, और उसके सच्चे पिता कहोड़ ऋषि वंदिन के हाथों शस्त्र में हार कर जल में डुबो दिए गए थे। यह जानकर अष्टवक्र का दिल टूट गया। उसने तुरंत माँ से कहा, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं अभी जाकर उस वंदिन को हराकर पिता का सम्मान वापस लाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया, तू अभी बच्चा है बेटा, वहाँ तुझे हार या अपमान का सम्मान करना पड़ सकता है। लेकिन अष्टवक्र डिगा नहीं। उसने कहा, शरीर चाहे जैसा हो, पर ज्ञान की शक्ति में कोई बाधा नहीं है। अंततः वह अपने मामा श्वेतकेतु को साथ लेकर राजा जनक की नगरी की ओर चल पड़ा, जहाँ उस समय महायज्ञ का आयोजन चल रहा था। देश भर से बड़े बड़े विद्वान वहाँ पहुँचे थे। राजमहल पहुँचकर अष्टवक्र ने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल ने रोक दिया। बालकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, उसने सख्ती से कहा। केवल वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही अंदर जा सकते हैं। तब अष्टवक्र ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या सिर के सफ़ेद बाल ही वृद्ध होने का प्रमाण है? जो ज्ञान में पूर्ण हो वही वास्तव में महापुरुष होता है, चाहे वह बालक ही क्यों न हो। हम यहाँ तुम्हारे राजा पंडित वंदिन से शास्त्र करने आए हैं और उसे परास्त करके दिखाएंगे। द्वारपाल उनकी वाणी सुनकर चकित रह गया और उन्हें सभा में प्रवेश दे दिया। अष्टवक्र सभा में पहुंचा। राजा जनक और सारे विद्वान पंडित वहां उपस्थित थे। जब लोगों ने देखा कि यह बालक 8 जगह से टेढ़ा है, उसका चलना भी अजीब है, तो पूरी सभा हंसी से भर गई।
हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, पर अष्टवक्र भी मुस्कुराए, खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा जनक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बालक, सब तो तुझे देखकर हंस रहे हैं, पर तू क्यों हंस रहा है? 12 साल का अष्टवक्र गंभीर स्वर में बोला, राजन, मैं इस सभा पर हंस रहा हूँ जिसमें ज्ञानियों की जगह चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सारे पंडित शर्मिंदा, कुछ क्रोधित हो गए। राजा जनक ने फिर पूछा, दृष्ट बालक, तू कहना क्या चाहता है? अष्टवक्र ने बिल्कुल शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, बात सीधी है। यह लोग मेरे टेढ़े शरीर को देख रहे हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मंदिर टेढ़ा हो तो क्या, आकाश भी टेढ़ा हो जाता है। घड़ा फूट जाए तो क्या, पानी भी फूट जाता है। नहीं ना, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। कृपा करके मेरी आत्मा को देखिए ना, कि मेरे देह को उसके ज्ञान से भरे शब्दों ने सभा के सारे विद्वान को हिलाकर रख दिया। वे चुप हो गए, लज्जित हो गए और अपने अहंकार पर पछताने लगे। अष्टवक्र ने सीधे राजा जनक की ओर देखा और कहा, हे राजन, जब मैं उस पंडित वंदिन से मिलना चाहता हूँ जो आपकी सभा में सबसे बड़ा माना जाता है और जिसने मेरे पिता को हराकर डुबो दिया था, मैं उससे अद्वैत ब्रह्म ज्ञान और सशर्त करने आया हूँ। राजा जनक चौंके। उन्होंने अष्टवक्र को देखकर कहा, बालक, तू बहुत छोटा है। वंदिन बहुत चतुर और तेज है। वह अनेक ऋषियों को पराजित कर चुका है, कहीं तू भी पराजित न हो जाए। लेकिन अष्टवक्र ने विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरा आकार छोटा है, लेकिन विचार और ज्ञान विशाल है। मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा जनक को जब अब लगने लगा कि यह बालक सामान्य नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा का धनी है, उन्होंने अष्टवक्र की बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। जनक ने अष्टवक्र से कठिनतम प्रश्न पूछे और अष्टवक्र ने तुरंत ही उनके उत्तर दे दिए। राजा जनक अष्टवक्र की तुरंत सटीक उत्तरों से बहुत प्रसन्न हुए। वह बोले, हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हारा शरीर भले ही बालक का हो, पर ज्ञान में तुम निश्चित ही वृद्धों से बढ़कर हो। अब मुझे पूरा विश्वास है तुम उन दिन से सशस्त्र के योग्य हो। राजा ने आदरपूर्वक कहा, जाओ, सभा में प्रवेश करो, वंदिन वहाँ है। अब तुम्हारा सशस्त्र प्रारंभ हो। वंदिन और अष्टवक्र के गहन सशस्त्र के बाद अष्टवक्र की वाणी और ज्ञान के आगे वंदिन निशब्द हो गया। वह हार चुका था। सभा में कोहराम मच गया। चारों ओर से एक ही स्वर गूंजने लगा, अष्टवक्र की जय हो, धर्म की जय हो। राजा जनक और सभी विद्वान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टवक्र को प्रणाम करने लगे। सबको लग रहा था सच्चे ज्ञान की जीत हुई है, अहंकार की हार। वंदिन की हार के बाद अष्टवक्र ने सभा में कहा था, इसने जैसे मेरे पिता और अन्य ब्राह्मणों को जल में डुबोया, वैसे ही इसे भी डुबो दिया जाए। सभा चुप थी, पर राजा उनका भी मौन थे। अष्टवक्र को यही चुप अपमान जैसी लगी। वह बोला, राजन, आप आज्ञा क्यों नहीं देते? चुप रहना क्या अन्याय को मौन समर्थन नहीं है? राजा जनक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, आप तो साक्षात ब्रह्मा के समान हैं। आपके तेज, आपकी मेधा अग्नि और सूर्य से भी प्रखर है। आपने जो आज्ञा दी है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब सबकी नज़र वंदिन पर थी। वंद शांत स्वर में बोला, मैं यह दंड स्वीकार करता हूँ, क्योंकि इससे मुझे मेरे पिता देवता करुण के दर्शन होंगे। यह मेरे लिए वरदान होगा। फिर वह अष्टवक्र की ओर मुड़ा और बोला, हे ऋषि अष्टवक्र, आप ज्ञान के सूर्य हैं और आपके तेज से अज्ञान का अंधकार दूर हो चुका है। मैं जाते जाते आपको एक वरदान देता हूँ कि अभी इस क्षण आप अपने पिता ऋषि कोढ़ को फिर से जीवित अवस्था में देखेंगे और उनके साथ अन्य सभी ब्राह्मण भी जल से बाहर आ जाएंगे और उसी क्षण सबके सामने जल से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ऋषिक
कहोड़ और अन्य ब्राह्मण जल से साक्षात बाहर निकल आए। सभी ब्राह्मणों ने राजा जनक और अष्टवक्र को प्रणाम किया। राजा जनक ने उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सम्मान देकर विदा किया। अष्टवक्र की तेजस्वी वाणी, गहराई से भरे उत्तर और पिता के पूर्ण जीवन ने राजा जनक को अंदर तक झकझोर दिया। अब वह केवल एक सम्राट नहीं थे, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बन चुके थे। अगली सुबह जब राजा जनक महल से बाहर निकले तो उन्होंने मार्ग में अष्टवक्र को देखा। घोड़े से उतरकर राजा जनक ने अष्टांग प्रणाम किया और कहा, महामुनि, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त दिलाता है। राजमहल को विशेष रूप से सजाया गया। अष्टवक्र के लिए उच्च सिंहासन लगाया गया। 12 वर्ष का वह बालक अब गुरु की अंसंधि पर बैठा था। जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, आत्मा क्या है, बंधन क्या है, मुक्त क्या है? तब अष्टवक्र ने कहा, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो तुम संसार में बंधे हो, लेकिन जब तुम जान लेते हो कि केवल साक्षी हूँ, न कर्ता न भोक्ता, तभी मुक्त का द्वार खुलता है। आत्मा शुद्ध, शांत, अचल, अजर और अमर है। वह कहीं जाती नहीं, आती नहीं, वह बस है। यह संवाद केवल एक दिन नहीं चला। राजा जनक प्रश्न करते गए और अष्टवक्र उत्तरों में ज्ञान की गंगा बहाते गए। इन गढ़ प्रश्नों और उत्तरों से एक महान ग्रंथ की रचना हुई, जिसे आज हम अष्टवक्र गीता या अष्टवक्र संहिता के नाम से जानते हैं। ऐसी ही कथा के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।